अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर बॉटनी अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो है राइट सैलिएंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है इन शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ डीजे पेपर कॉलेज पार्ट 1। तो वहां से देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने काफी सारे पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आते हुए देखा है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बताना है हमें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हमारे पास आ जाता है कि वायरस के पास जो है वायरल जीनोम मौजूद होता है, कैप्सिड मौजूद होता है, एनवेलप और टेल फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब जीनोम क्या होता है? सेट ऑफ जीन्स होता है, उसके अंदर जीन्स के सेट मौजूद होते हैं। अब ये जीन्स जो है आरएनए पे भी कंसिस्ट कर सकती हैं और डीएनए पे भी, इसके बेसिस पे क्लासिफाई भी किया गया है इसको वायरस को। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जीनोम जो होता है यानी जो सेट ऑफ जीन्स होता है उसको सराउंड किया होता है एक प्रोटीन कोट ने, और उस प्रोटीन कोट को हम कह रहे होते हैं कैप्सिड। ठीक है, उस कैप्सिड, अब कुछ वायरसेस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा कवरिंग मौजूद होती है कैप्सिड के भी ऊपर, और उस कवरिंग को कहते हैं वायरल एनवेलप। तो इसके बेसिस पे भी वायरस को डेवलप डिवाइड किया गया है कि एन एनवेलप वाले वायरस जो होते हैं, और इनके पास जो है टेल भी मौजूद होती है और बहुत सारे टेल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। और ये टेल फाइबर्स जो हैं हेल्प करते हैं उस वायरस को किसी भी होस्ट की बॉडी पे अटैच होने के लिए। ठीक है, जब भी वायरस को किसी होस्ट की बॉडी से अटैच होकर अपना डीएनए ट्रांसफर करवाना होता है आरएनए, तो वो क्या करता है अपने टेल फाइबर्स के थ्रू होस्ट की बॉडी से अटैच हो जाता है। उसके बाद जो है ब्रीफली आउटलाइन द लेंथ अडाप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो लैंड अडाप्टेशंस होती हैं उसमें क्या चीजें आ जाती हैं? तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है राइजोइट्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, यानी सेल की जो है एक्सटेंशन मौजूद होती हैं जो कि वाटर की अब्जॉर्प्शन करवा रही होती हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। सेल थिक होते हैं, काफी मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं, और जो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल जो ऊपर की लेयर होती है वो एक्सपोज हो रही होती है एनवायरमेंट से, जो कि अगर डेसिकेट वगैरह भी उसको नुकसान हो भी जाए तो अंदर के सेल्स इतने मौजूद हो जाए जो कि बाकी की चीज को कवर अप कर लेते हैं। CO2 की एब्जॉर्प्शन होती है इसमें, इसके लिए बाकायदा पूरा फिनोमेना, पूरा एक तरह से अडाप्टेशन मौजूद है, इसके जरिए आसानी से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं। हेट्रोगेमी जो है इसके अंदर एक रिप्रोडक्शन का बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव मेथड है जो कि इन्होंने अडाप्ट किया है, जिसके अंदर दो तरह के प्रोड्यूस हो रहे होते हैं गैमेट्स, मेल और फीमेल, जो कि एक मोटाइल होता है मेल और फीमेल जो है नॉन मोटाइल होता है, और वो फूड स्टोर करती है। प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स की प्रोटेक्शन हो रही होती है थ्रू जो स्पर्म और ओवम, जो मेल और फीमेल सेल्स होते हैं, तो आर्चिगोनिया और एंथीरिडिया जो होते हैं, तो वो जो है उनकी कवरिंग मौजूद होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं? एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं बाकी बाहर के एनवायरनमेंट से। और जो फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की वो भी किसके अंदर होती है? जो आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उसकी जो कवरिंग होती है आर्चिगोनिया, उसके अंदर ही बाकी की डेवलपमेंट एम्ब्रियो की होती है, और वो भी बाकी के टाइम में एम्ब्रियो को क्या करता रहता है? प्रोटेक्ट करता रहता है। उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है बाकी के रोल ऑफ वाटर बताना है लाइट के अंदर। लाइट रिएक्शन में रोल ऑफ वाटर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। रोल ऑफ वाटर और रोल ऑफ लाइट दोनों याद कर लेना है, सही है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है मैंने रोल ऑफ वाटर सॉल्व करवाया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ डीजे पार्ट 3 में, तो या वहां से देख लीजिएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी जो है बताना है नेम ऑफ सब डिविजन्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। अब ये किंगडम प्लांटी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उधर से आपने आउटलाइन पूरी बनी हुई है, याद कर लेनी है अच्छे से कि डिविजन्स ऑफ प्लांट, किंगडम प्लांटी की। तो वही मैंने सॉल्व करवाया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ डीजे पार्ट 2 में। तो उसमें आपने ये करना है कि सब डिविजन्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स याद कर लेना है। सिर्फ वो लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा वगैरह जो होती हैं वो बनी हुई है इस क्वेश्चन में, बाकी ब्रायोफाइट्स नहीं करना है। ठीक है, और अगर वो आपसे पूरी किंगडम प्लांटी की पूछेंगे तो आपने ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स दोनों की एग्जाम डिवीजन बता देनी है। रिप्रोडक्शन बतानी है बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से होती है। तो
उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होती है वो जनरली मतलब यहाँ पे लिखा बता रहे हैं कि बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, यानी बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन तभी करता है जब कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हों, ठीक है। और किस तरीके से करता है, एसेक्सुअल मेथड से करता है। और वो मेथड कौन सा है, फिजन। फिजन जो मेथड होता है वो किस तरह से होता है कि एक जो मतलब क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, उसके बाद वो एक दूसरे से दूर मूव करता है, फिर बीच में साइटोप्लाज्मिक एक स्ट्रक्चर आने लगता है, फिर उसके बाद वो आपस में डिवाइड होकर 2 सेल बना लेते हैं और डिवाइड हो जाता है। बैक्टीरिया इस तरह से अपनी आगे रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल फिजन के जरिए। हालांकि एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी होती है जो कि उन कंडीशंस में होती है जब कंडीशंस मतलब उस वक्त में होती है जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो। और इसमें क्या होता है कि जो मतलब प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो श्रिंक हो जाता है और बाहर की जो मतलब लेयर होती है वो अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाए तो एंडोस्पोर फ्री होके मूव करता रहता है, और जब भी कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो एंडोस्पोर दोबारा से मतलब डेवलप कर जाता है। बैक्टीरिया जो है उनके अंदर कोई ट्रेडिशनल जो वे मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो नहीं मौजूद होता है, माइटोसिस वगैरह नहीं होता है, लेकिन कुछ मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है वहां पे जिसके जरिए जो है बैक्टीरिया एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। और उनके 3 तरीके होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांसपायरेशन बताना है और उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो ट्रांसपायरेशन जो होता है वाटर लॉस होता है बेसिकली वाटर वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक, ठीक है। जो पार्ट जो है हवा से एक्सपोज हो रहे होते हैं वहां पे वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का जो लॉस हो रहा होता है वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपिरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो आपसे सवाल में जो है डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं, तो समटाइम्स क्या होता है बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है। बाकी ये भी है कि कुछ प्लांट्स जो हैं अपने फूड ऑर्गन्स यानी लीव्स तक जो है वो शेड कर देते हैं, झाड़ देते हैं, पर्टिकुलरली ऑटम के सीजन में, ताकि वो अपना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम कर सकें। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन लीव्स के जरिए इतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगी कि प्लांट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो नुकसान इधर भी हो रहा है और उधर भी हो रहा है। इन सर्टेन प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्केल्स, किसी किसी प्लांट्स में लीव्स जो है मॉडिफाई होके चेंज हो जाते हैं स्केल्स में, स्पाइन्स में, ताकि ट्रांसपिरेशन को कम किया जा सके। तो इस तरह से लीव्स या फूड ऑर्गन्स जो है कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है सवाल है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्निवोरस प्लांट्स। अब ये कार्निवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी खुद भी अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसी हद तक और किसी और सोर्स से भी अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं। जो प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं ना कह रहे हैं उसमें क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट्स तो होते हैं, यानी वो कार्बोहाइड्रेट तो बना सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन वो जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं, प्रोटीन नहीं। तो अपनी प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, प्रोटीन नहीं बन रहे हैं, तो प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स को इंसेक्ट्स पे डिपेंड करना पड़ता है। वो इंसेक्ट को कैच करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के बाद उनसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है हासिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कार्निवोरस प्लांट्स पे एक छोटा सा नोट लिखना था। यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं ऑफ अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर। अगर आपको यहाँ कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।